Hello students, welcome to Anal Sir Psychological Hub channel, ADM online classes. This is Priyambada. आज हम लोग KVS PRT इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया टॉपिक में सेंसस 2011 अर्थात जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों और तथ्यों के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दो क्वेश्चन सेंसस 2011 से संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उससे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जनगणना 2011 का लोगो है। इसका जो थीम या कह सकते हो आदर्श वाक्य था वो यह था कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सिंपल एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य या जो मेन थीम थी वह क्या थी, तो आंसर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद की यह 7वीं जनगणना है। तो एक जो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो यही कि जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना है, तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं नंबर की जनगणना है। 15वीं जनगणना का कार्य अप्रैल 2010 से प्रारंभ हुआ था और 30 मार्च 2011 को संपन्न हुआ था। 31 मार्च 2011 को गृह सचिव जी के पिल्लई की उपस्थिति में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा 15वीं जनगणना का अंतरिम आंकड़ा यानी प्रोविजनल डेटा नई दिल्ली में जारी किया गया था। तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन यही बनता है कि जनगणना 2011 के समय गृह सचिव कौन थे, तो जी के पिल्लई जी थे, और जनगणना आयुक्त सेंसस 2011 के समय कौन थे, तो ये सी चंद्रमौली जी थे। अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, ये अक्सर जो आईएएस पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यही पूछा जाता है कि 15वीं जनगणना का जो थीम या आदर्श वाक्य था वह क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये मैंने लोगो दिखाते समय भी आपको दिखाया था। 15वीं भारतीय जनगणना 2 चरणों में हुई थी। पहला गृह सूचीकरण और दूसरा जनसंख्या गणना। ठीक है, तो सिंपल यही पूछ सकता है कि जो सेंसस 2011 है वो कितने चरणों में संपन्न हुई थी, तो यह 2 चरणों में हुई थी। पहला गृह सूचीकरण यानी हाउस लिस्टिंग और दूसरा पॉपुलेशन काउंटिंग। जनगणना 2011 के पहले चरण में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, संक्षेप में एनपीआर से संबंधित जानकारी एकत्र की गई, जिसका उपयोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, संक्षेप में यूआईडीएआई द्वारा सभी पंजीकृत भारतीय निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए किया जाता। ठीक है, तो जो आप आधार कार्ड लेते हो वो क्या है, ये 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या ही है जो सभी पंजीकृत भारतीय निवासियों को जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। दूसरा ये पूछ सकता है कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और तीसरा सिंपल ये पूछ सकता है कि जो सभी पंजीकृत भारतीय निवासियों को सेंसस 2011 में विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई वो कितने अंकों की है, तो आंसर हो जाएगा 12 अंकों की। यानी जो आप आधार कार्ड में नंबर देखते हो वो कुल कितने अंकों का है, 12 अंकों का है। क्लियर। जनगणना 2011 के समय
भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर CM चंद्रमौली जी थे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना 2011 के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आंसर था डॉक्टर CM चंद्रमौली जी थे। जनगणना 2011 के समय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी थे। अब जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा देख लेते हैं। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की डेटा अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ और बिलियन में 1.21 बिलियन थी। जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या बताई गई वह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो आंसर होगा 17.5% है। भारत की जो जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार यह संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर है। यह जनगणना 2011 में बताया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 17.7% था। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था दशकी का मतलब क्या है। दशकी कहने का मतलब है 10 वर्ष के अंतराल की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर सेंसस 2001 यानी जनगणना 2001 में कराई गई और उसके बाद जनगणना 2011 में कराई गई तो इस दौरान 10 वर्ष का अंतराल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि हुई भारत की जनसंख्या में वह 17.7% था। तो जब भी आपसे दशकीय वृद्धि पूछे भारत की जनसंख्या में जनगणना 2011 के अनुसार तो यह कितनी होगी, 17.7%। ठीक है, और वार्षिक अगर वृद्धि पूछ लेता है तो यह 1.64% था जनगणना 2011 के अनुसार। अब जनगणना 2011 से संबंधित कुछ अन्य डेटा देख लेते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जनगणना 2011 के प्रशासनिक इकाइयों की संख्या। ठीक है, तो उस समय जनगणना 2011 के टाइम राज्य और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी थी, 35 थी। जिले उस समय कुल 640 थे और उप जिले 5924 थे। शहरों की कुल संख्या 7938 थी और गांव उस समय कुल 6.41 लाख था। जनगणना 2011 के समय यह बात कही गई कि 2045 के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। यानी जनसंख्या के मामले में अभी चीन पहले स्थान पे है, लेकिन वर्ष 2045 तक भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या में जो स्थिरता है वह लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ठीक है, यानी जनसंख्या में स्थिरता 2070 तक आ जाएगी। जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा जो KVS PRT में डायरेक्ट पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं, इन्हें आप जरूर से याद कर लें। जैसे भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कुल 121 करोड़ लगभग है, जिसमें पुरुषों की कुल संख्या लगभग 62 करोड़ या प्रतिशत में 51.47% है। महिलाओं की कुल संख्या
लगभग 58 करोड़ या प्रतिशत में 48.533% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता का कुल प्रतिशत लगभग 74% है। इसमें पुरुषों का प्रतिशत 82.14% है और महिलाओं का 65.46% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी 382 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण डेटा है जनगणना 2011 से संबंधित, इसको आपको जरूर से याद करना है। केवीएस पीआरटी में ये पूछा गया है। ओके, अभी आपने भारत की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों के बारे में जाना। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो केवीएस पीआरटी में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आधार पे आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना, यहाँ 2011 होगा, के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशत में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है। ओके, तो ये पूछ रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी। तो मैं बता चुकी हूँ, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे। ये इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैं ये प्रश्न दे चुकी हूँ। 15वीं जनगणना कहने का मतलब जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जी थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंतर्गत विशिष्ट पहचान संख्या कितने अंकों की होती है। ठीक है, तो विशिष्ट पहचान संख्या जैसे कि आधार कितने अंकों की होती है, तो यह 12 अंकों की होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। ये प्रश्न केवीएस पीआरटी में पूछा गया है। ओके, तो जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार कितना है, तो यह 382 है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता का कुल प्रतिशत कितना है, तो यह 74% है। नेक्स्ट है, 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। ये मैं पढ़ाते समय बताई हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो यह 640 है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।